हमारा नाम बिहारी पांडे है, झारखंड में गांव है, उत्तर प्रदेश में पांव है, दिल्ली में गांव है, पूरे देश में छाव है और दुनिया भर में कांव 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 है। नमस्कार, मैं हूं सुमित सिंह। आप देख रहे हैं एससीटी न्यूज लाइव। आज एक नया दौर आया है, एक नया समय आया है जहां पे हम जान रहे हैं इवेंट जर्नलिज्म के बारे में। और आज इसी कॉन्सेप्ट पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमर आनंद जी, जो कि फाउंडर हैं इवेंट जर्नलिज्म के। और मैं चाहूंगा कि सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। अपने अंदाज में जरा आप अपना परिचय दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने हमारा नाम अमर आनंद बताया। हमारा जो एक नया अंदाज है इवेंट जर्नलिज्म के साथ जो चलता है, उस अंदाज में परिचय देता हूं। हमारा नाम बिहारी पांडे है, झारखंड में गांव है, उत्तर प्रदेश में पांव है, दिल्ली में गांव है, पूरे देश में छाव है और दुनिया भर में कांव 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 है। अच्छा, ये बताइए, ये इवेंट जर्नलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है और आपके दिमाग में ये चीज कैसे आई? देखिए, दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल, 20 साल की पत्रकारिता के बाद मेरी पत्रकारिता दिल्ली से 96 से शुरू हुई है। हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, इंडिया टीवी, लाइव इंडिया, समाचार प्लस बड़े बड़े ब्रांड में रहते हुए हमने ये अनुभव किया कि पत्रकारिता से सरोकार कहीं गायब हो रहा है। ठीक है, और हमें ये लगा कि 40 पार जब जीवन शैली हमारी आगे बढ़ेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो क्या हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन सबको देखते हुए जब रियल एस्टेट के लोगों का मीडिया में ज्यादा पकड़ होने लगी, तो जो संभावनाएं गड़बड़ाने लगी, तो वो सब देखते हुए हमें लगा कि दिक्कत आने वाली है। हमने क्या किया, हमने चीजों को संवारने संजोने के हिसाब से एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जिसका नाम रखा इवेंट जर्नलिज्म। इवेंट जर्नलिज्म, देखिए, हम जो इवेंट्स करते हैं, जो टेलीविजन के या मीडिया वाले करते हैं, वो सिर्फ बातों की बातें करते हैं, ज्यादातर बातें होती है। अभी भी मैं एक संस्थान के कार्यक्रम से हो रहा था, केवल बातें चल रही थी। जो एंटरटेनमेंट वाले इवेंट करते हैं, उनको बाकी बातों से मतलब नहीं, सिर्फ गाते बजाते हैं और निकल लेते हैं, इश्यू से कोई मतलब नहीं, एंटरटेनमेंट और पेमेंट। जो सोशल कॉज वाले होते हैं, वो एनजीओ वाले, वो मन से चाहते हैं करना, या कुछ लोग कर पाते हैं, लेकिन इतना दबे होते हैं वो कि सरस्वती वंदना या गणपति वंदना और मोमेंटो बांट करके वो नक्की कर लेते हैं उनका, वो मंत्री जी का थोड़ा मक्खन लगा उनका स्पीच सुन करके वो बातों तक नहीं पहुंच पाती है, काम नहीं हो पाता है। हमने तीनों को कॉम्बिनेशन बनाया, उसका नाम रखा इवेंट जर्नलिज्म। अंग्रेजी में कहें तो सोशियो म्यूजिकल वे ऑफ मास कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड इवेंट जर्नलिज्म। हमने 10 साल पहले इसकी शुरुआत की। 1 मई को हमारा 10 साल हो जाएगा। पहला प्रोग्राम था वतन की राह पर। शुक्रिया। मजदूर दिवस के दिन देशभक्ति और मजदूरों के बच्चों को भी हमने वहां जोड़ा था दिल्ली में, और ट्रैफिक पुलिस के चीफ आए थे, वो वहां पर डॉक्टर मुक्तेश चंद बहुत अच्छा बांसुरी बजाते, बहुत अच्छी। हमने एक शुरुआत की थी और बहुत सारे पुलिस के अधिकारी भी थे और लोग थे, आम लोग भी थे, जोड़ा था हमने। हमारा था कि पत्रकारों को भी जोड़ो, कलाकारों को भी जोड़ो, और उसको पत्रकार, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता, लेकिन तीनों निम्न मध्यम वर्ग के लोग होंगे। निम्न मध्यम वर्ग समझिए, हमारा भारत जो अधिकांश हिस्सा निम्न मध्यम वर्ग का है, तो उसके भावनाओं को, उसकी चीजों को जोड़ते हुए धीरे धीरे हमने, देखिए, हमारे पास था वर्दी, वतन, तिरंगा। वर्दी वाले मेरे दोस्त थे, मैं अफसर नहीं बन पाया तो अफसरों से दोस्ती करता चला गया, तो हमने वर्दी से चीजें निकाली, अफसर ज्यादातर रहे। उसके बाद वर्दी वाले लोगों के लिए प्रोग्राम किया। मैं तो ऐसा प्रोग्राम कर चुका हूं, जिस शहर में आप बैठे हैं वहां 150 से 200 आईपीएस दर्शक थे। डायल 100 में किया था यूपी की शान पुलिस के सही जवान, आज से 7 साल पहले हमारे प्रोग्राम। उससे पहले मैं दिल्ली में करके आया था, उससे पहले मैं पटना में, उसका बीच में पटना में करके आया उसके बाद। तो इस तरह का मतलब, जैसे मैं दिल्ली पुलिस के साथ कर चुका हूं, यूपी पुलिस के साथ कर चुका हूं, आईटीबीपी, सीआरपीएफ को बुला के कर चुका हूं। वर्दी वतन तिरंगा का जब हम कर रहे थे, 7 मिनट चाह उत्साह प्रवाह, वर्दी वतन तिरंगा, कदम दम रिदम, ये सारी चीजों को लेते, पुराने गीतों को तो लेकर के हमने इसका सिलसिला शुरू किया। पहले हमने सोशल एनजीओ के लोगों को जोड़ के किया, आम लोगों को, उसके बाद सरकार की मशीनरी में चलता चला गया। तो उसका बढ़ते बढ़ते मेरा कारवां 10 साल पुराना हो गया। अभी हाल में 10 परिसर में हमारा प्रोग्राम हुआ है प्रतिज्ञा नारी सशक्तिकरण को लेकर के। उससे पहले दिल्ली पुलिस में सप्ताह चल रहा था, हम करके आए साथ ही हाथ बढ़ाना, पुलिस पब्लिक रिलेशन, ये हमारा 58वां प्रोग्राम था। उसके ठीक बाद 24 फरवरी 2025 को हमने दिल्ली में किया। ए भाई जरा देख के चलो, वो ट्रैफिक पे था, वो दिल्ली, वो पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप पे था, और यहाँ किस पे था, नारी सशक्तिकरण पे। तो सरकार, सरोकार, संस्कार, चाह उत्साह प्रवाह। हम हर प्रोग्राम में पंच तत्व पेश करते हैं। हमारा पंच तत्व क्या है? हम रुलाते हैं, हम
हंसाते हैं, हम संजीदा करते हैं, हम उम्मीद पैदा करते हैं और हम लक्ष्य के लिए प्रेरित करते हैं। क्या कुछ बाकी रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं बाकी रहा। जिस भी प्रोग्राम में, जिस भी इवेंट में अगर आपने कुछ समझने के लिए नहीं छोड़ा, अगर आपने कुछ बढ़ने के लिए नहीं छोड़ा, तो छोड़ दीजिए प्रोग्राम, कोई मतलब नहीं है। ये हमारा इवेंट जर्नलिज्म है। अच्छा, तो मास से कम्युनिकेट करने का तरीका। जी, तो आप इससे आम लोगों को कैसे जोड़ते हैं? आम लोगों को जी देखिए, आम लोगों के साथ क्या है, देखिए जैसे मैं एक बात कहता हूं कि आम लोगों में क्या है, आमतौर पे देखिए, जज्बा है आगे बढ़ने का, जी है कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है जो नहीं पा सके उसका, हाँ उम्मीद है, लेकिन नाउम्मीद बहुत हो चुके हैं लोग, तो एक उम्मीद ढूंढ तलाश करती आंखें हैं। गीत संगीत तो सबको छोड़ लेता है, हंसी सबको चाहिए, हाँ बच्चों की बातें सबको चाहिए, बेटियों की बातें सबको चाहिए। 12-15 विषय ऐसे हैं, कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करते हैं। तो जब आप कनेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करते हैं, लेकिन कनेक्ट कीजिए और कलेक्ट कीजिए, पर करेक्ट कीजिए और तब बढ़िए। अगर सरकार के सिस्टम में कोई काम हो, जैसे आपने मिशन शक्ति का प्रोग्राम किया यूपी पुलिस के साथ मिलकर के, सारे लोग आगे पब्लिक, क्योंकि जब शक्ति नहीं रहेगी, जैसे मान लिया आप कुछ करना चाहते हैं, हाँ, पूरी बात अगर उससे नहीं जुड़ेगी तो कैसे करेंगे? तो आम लोगों का जुड़ा होना बहुत जरूरी है। अभी हमने बेसिक शिक्षा का कभी प्रोग्राम नहीं किया था, हमने उन बच्चों को जिनको 2 वक्त का खाना घर में नहीं मिलता, उनसे परफॉर्म कराया, उनके अंदर उम्मीद पैदा की कि बच्चों तुमको आगे बढ़ना है, तुमको यूपी के लिए बढ़ना है, तुमको देश के लिए बढ़ना है। हमारे मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है यूपी तुम ही हो कल के, जो हमने पुलिस लाइन में भी किया है। यहाँ इवेंट जर्नलिज्म को लेकर भविष्य में आपकी क्या योजना है? देखिए, भविष्य में योजना ये है कि हम इसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ पाए, बहुत सारे ब्रांडों को जोड़ पाए। मैं मीडिया के प्रोग्राम्स भी फ्रीलांस के तरीके से करना चाहता हूँ, अपने अंदाज के भी करना चाहता हूँ, सरकार के भी करना चाहता हूँ। जोड़ते चलो, जितना जोड़ सको जोड़ो, और जो मेरा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में जज्बा भर सकूं, उम्मीद भर सकूं और उनको लक्ष्य के लिए प्रेरित कर सकूं, तो इस तरीके से करता चलूंगा। देखिए, दिल्ली में मैं हूं, यूपी के शहरों में मैं हूं, मैं बिहार में पहुंच चुका हूं, चूंकि मैं ब्रांड दिल्ली हूं, मैं यूपी में चाहे जितना रहूं, अभी तो दिल्ली का मतलब आना और जाना है, संतोष आनंद के गीत की तरह, जिनके जो हमारे ब्रांड रहे हैं। हमने 13 प्रोग्राम उनके साथ किया था, जब वर्दी वतन तिरंगा का हम लेके चल रहे थे, तो हमने उनको, चूंकि तिरंगा के गीतकार हैं, तो हमने उनको एक उनके दर्द को, उनके जज्बे को स्थान दिया कि भाई जिनके गीतों ने सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को सुसाइड करने से बचाया है, उनके घर में सुसाइड हो चुका, तो उनके साथ खड़े होकर के थोड़ा आगे बढ़ा जाए और चीजें बढ़ी थी, है ना। तो मेरा ये कहना है कि हम इन चीजों को, चूंकि मैं ब्रांड दिल्ली हूं, तो मैं राजस्थान जाऊंगा, मैं महाराष्ट्र जाऊंगा, ठीक है, मैं गुजरात जाऊंगा, मैं यूपी में हूं ही, हर तरफ जहां जाइएगा हमें पाएगा लेके बढ़ेंगे, और समान लाइक माइंडेड, मतलब लोगों को, समान सामर्थ्य वाले लोगों को लेकर के बढ़ना है, जिसमें आर्थिक हित भी समाहित हो। बिना पैसा के कुछ नहीं होगा, पैसा जब तक नहीं होगा, लेकिन अगर आप सुकून के साथ अर्थ कमा रहे हैं, अर्थ जीवन का देते हुए, इससे अच्छा क्या है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ पैसा नहीं है, हम इसको बढ़ाते चलेंगे, लगातार बढ़ाएंगे और बढ़ेगा। हम 68 तक पहुंच चुके हैं, 69वां 70वां की तैयारी है, देखते जाइए शतक हो जाएगा, 10 साल पूरे हो चुके हैं। वैसे तो आपके किरदार में बहुत से रंग हैं, और जैसा कि आप बता रहे हैं और हम देखते भी हैं आपको, जी। तो ऐसा कौन सा रंग है जो जनता के लिए छुपा हुआ है और आप जनता को उस रंग को दिखाना चाहते हैं? जनता को हर रंग हम दिखा रहे हैं। जैसे मैं कविता भी लिखता हूँ, जैसे हम कुछ इस तरह बड़े हुए कि सवालों की तरह खड़े हुए, मेरे नक्श पर जख्म के अक्स दिखना, बेरहम जमाने से हम बहुत लड़े हुए। अभी हमने बताया कि कितना दर्द, कितना दम हुआ, तब ये दायरा हुआ इवेंट जर्नलिज्म में। उस सब तरह की चीजें हैं, और मेरी कामना, मैं अंतर के उजाले से बाहर के अंधेरे का सामना करता हूँ, और ये उजाला पूरी दुनिया को रोशन करे, ऐसी कामना करता हूँ। मैं भूखों के लिए रोटी का जरिया बनना चाहता हूँ, मैं युवाओं के लिए सकारात्मक नजरिया बनना चाहता हूँ मैं कि प्रेम की भावना बनूं, और चाहता हूँ कि देश के लिए संभावना बनूं। यही मिशन हमारा उसमें भी है। मैं एक्टर भी हूँ, मैंने रघुवीर यादव के साथ एक्टिंग की है। तो कविता की बात तो हो गई, राष्ट्रीय युवा कवि अवार्ड मुझे 98 में मिला था, जब मैंने दिल्ली में पत्रकारिता शुरू की थी, पर उसको मैंने कभी कभी मनाया। मैं एक्टिंग करने के लिए दिल्ली आया था, एक्टिंग नहीं किया, एक्टिंग बाद में किया 2018 में रघुवीर यादव के साथ में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अपने अंदर के एक्टर को न्यूज कॉमेडी में ढालता हूं। 2019 में हमने प्रोग्राम किया, बड़े भैया छोटे भैया, उसमें मेरा स्टाइल लालू वाला था, मेरे साथी का मुलायम वाला, तो दोनों मिला के ऐसे करते थे। हमारा जो डायलॉग था कि लोग समझते थे कि हम चले गए हैं, हम पेड़ से आ गए हैं, ना तो हमको गैया ने बुलाया है और ना ही भैंसिया ने बुलाया है, हमको तो यूपी वाले भैया ने बुलाया है, हम दोनों देश की खातिर मिलकर पिएंगे भैंसिया के दूध की चाय।
तो इस तरीके से करके हमने खबरें पढ़ते थे, हमें न्यूज कॉमेडी का पहला था। दूसरा जो हमने इंट्रोड्यूस करते समय आपको बताया, हमारा नाम बिहारी पांडे, झारखंड जी, में जी। वो लालू स्टाइल का कोरोना में के दौरान हमारे प्रोग्राम हुआ था, जिसमें हमने कहा था खबर ले लो, खबर बेचने का एक अलहदा नजरिया दिखाया था हमने। कैसे कि वो ये क्या बोलते, खबर ले लो, खबर ले लो, खबर भैया जी खबर ले लो, चाचा जी खबर ले लो, चाची जी खबर ले लो, मौसा जी खबर ले लो, मौसी जी खबर ले लो, रसदार खबर, धारदार खबर, दिलदार खबर, मजेदार खबर, आखिर में परिवार खबर। तो ऐसे करते करते न्यूज कॉमेडी का भी मेरा वो चल रहा, भी हम लेटेस्ट कर रहे थे आपका मुस्कुराना गजब हो गया। ये हिंदी, अवधी, भोजपुरी मिक्स्ड एक बुलेटिन की तरह खबरें लेकर चल रहे थे। और उससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में ये इंडिया वॉच में था, और एक चैनल था इंडिया वॉइस, जिसमें हमने एक प्रोग्राम किया था आनंद आ गया विथ हमारा आनंद, न्यूज कॉमेडी लोकसभा चुनाव को लेकर। तो ये किरदार का मेरा रंग है। और कभी कभी गा लेता हूँ, जैसे मैं सबसे अच्छा गाता हूँ, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। बाकी जो है चीजें चल रही हैं, कभी कॉमेडी भी होती है, कभी एक्टिंग भी होती है, कभी गाना भी होता है। तो बहुत सारे रंग हैं लगातार, जिसका प्रसंग होगा उसका रंग होगा, लेकिन जो भी होगा आनंद होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप भी जुड़े रहिए सिटी न्यूज लाइव के साथ में। फिर हम मिलेंगे ऐसे किरदार से, और बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।